पिछले ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, वो फर्स्ट टाइम मैं मॉक देने की प्रैक्टिस कर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मक्सी। स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं देने वाली हूँ ग्रुप डी एग्ज़ाम, तो उसकी मैं प्रिपरेशन करती हूँ। तो वैसे तो मेरा सिलेबस बेसिक कंप्लीट हो चुका है, तो अभी सिर्फ मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एग्ज़ाम दी थी फर्स्ट टाइम, बट उसका रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, तो उसकी आंसर की आ गई थी, तो उसका रिज़ल्ट अभी नेक्स्ट मंथ बता रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और साथ ही मेरी अगली जो ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगी उसकी मैं प्रिपरेशन कैसे स्टार्टिंग से करती हूँ, तो आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हो। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने अपने हिस्ट्री के नोट्स रिवीजन किए। तो मैं अभी मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री के नोट्स रीड कर रही हूँ, और ये मैं पहले निकाले नहीं थे, अभी निकाल भी रही हूँ, नोट्स लिखती भी जा रही हूँ, साथ ही मैं उसको रिवाइज भी करते जा रही हूँ, जिससे कि मुझे पिछला कुछ याद ना पड़े। उसके बाद फिर नहा के रेडी हो गई, और फिर मुझे मॉक टेस्ट देना था, तो मैं सबसे पहले अपने सारे फार्मूले देख रही थी और सबको याद करने की कोशिश करती हूँ। एटलीस्ट मैं उसे पढ़ के थोड़ी याद करने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि थोड़ा वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। अरे एडवांस मैथ में हमें ज़्यादा करके फार्मूले के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मुझे ये करना था। उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाया, जिसे दिया, और मॉक टेस्ट था 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे तक चला। और 1.5 घंटे के बाद फिर मैंने उसका एनालाइज करने बैठी, और जिसे मैंने पहले रॉन्ग क्वेश्चन को एनालाइज किया, मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसका किया, फिर उसके बाद किया मैंने राइट क्वेश्चन का अटेम्प्ट। ऐसे करके मैं सारे क्वेश्चन को धीरे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट देखती जाती हूँ, जिससे कि मुझे सारे एनालाइज में प्रॉब्लम ना हो और मेरा एनालाइज अच्छे से हो जाए। ये सब करने के बाद मेरा सर दर्द होने लगा। फिर मैं टेरेस पे थोड़ी देर के लिए वॉक करने चली गई। उसके बाद हमारे गांव में शादी थी, तो उसका ही आवाज़ बहुत आ रहा था, और मैं अपने आवाज़ से बोल रही थी, तो सुनाई भी नहीं दिया कैमरा में, तो इसलिए तो ये हमारे गांव से इतना कुछ चलता भी रहता है बाहर का आवाज़। फिर उसके बाद फिर मैंने मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाया। मैं ज़्यादा करके मैथ के प्रैक्टिस सेट अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। जितने क्वेश्चन मुझसे बनते हैं मैं ट्राई करती हूँ सॉल्व करने का। फिर अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो फिर मैं देखती हूँ कि आगे क्या होगा प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि क्वेश्चन में पहले अपने आप से ही देखूँगी। फिर उसके बाद मैंने अपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते प्रैक्टिस सेट के, तो मुझे ये 1 घंटे का लेक्चर होता है, लेकिन मुझे करने में इसको 1.5 घंटे के आसपास लग ही जाता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर भी लगा दिए, जिसे भी मैंने अपने आप कंप्लीट करने लगी। फिर उसके बाद मैंने साइंस का एक चैप्टर, फिज़िक्स में एक चैप्टर लगाया, प्रकाश परावर्तन, उसको भी कंप्लीट कर लिया। डेली एक चैप्टर रिवाइज करना है मुझे, इसलिए मैं स्पीडली सारे लेक्चर देखती हूँ, जिससे कि मेरी सारी जल्दी स्टडी कंप्लीट हो और मुझे रिवीजन करने का भी मौका अच्छे से मिले। तो ये सारे कंप्लीट किए। मैंने मॉक टेस्ट भी लगा लिया है, साथ ही मैंने मैथ का प्रैक्टिस सेट भी किया, साइंस का फिज़िक्स में एक चैप्टर भी कंप्लीट किया। तो मैंने कौन सा चैप्टर किया वो भी आपको मेरे वीडियो में पता चल ही गया होगा। और साथ ही करंट अफेयर्स है, तो वो भी मैंने किया। तो ग्रुप डी में तो साइंस 25 मार्क्स यानी 25 मार्क की साइंस आती है, तो हमें साइंस और करंट अफेयर्स देखना होगा। वैसे तो रीजनिंग तो मैं अच्छे से रीजनिंग से मैं 27-28 क्वेश्चन इजीली बना लूँगी, अगर टफ नहीं होगा। और अगर टफ भी हुआ तो भी मैं 25 के ज़्यादा ही क्वेश्चन रीजनिंग के कर लेती हूँ। और रही बात मैथ की, तो मैथ मुझे थोड़ा सा हार्ड लगता है। और रही बात साइंस की, तो साइंस में मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड लगती है। रही बात बायो की, तो मुझे वो समझ में आ जाती जल्दी। और साथ ही करंट अफेयर्स, उसको मैं सीधा लास्ट में ही रीड करती हूँ, जैसे कि मंथली करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस सेट, इसके जरिए मैं सारा करंट अफेयर कवर करती हूँ। और मैं मॉक टेस्ट का स्कोर बताऊँ तो मैंने
मेरी स्टडी तबीयत ठीक होती कभी नहीं होती, इसलिए मेरी स्टडी तो कंटिन्यू नहीं बनती। तो इसलिए मैंने पिछले ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था, वो फर्स्ट टाइम था। तो अभी मेरा सेकंड टाइम होगा, तो फर्स्ट टाइम मैंने इतनी प्रिपरेशन भी नहीं की थी, तो अभी सेकंड टाइम में प्रिपरेशन ज़्यादा करने वाली हूँ। और रही बात आज के मॉक की, तो मैंने 2026 के करंट अफेयर ज़्यादा रीड ही नहीं किए, तो मैं सीधा मॉक ही दे रही हूँ। तो इसलिए मैं मॉक देने की प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं टाइम मैनेजमेंट सीखने वाली हूँ इससे, और मॉक एनालाइज करके भी मुझे अपने सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाते हैं। और साथ ही मेरा आज का मॉक का स्कोर 50% था, यानी 50%। हाँ, तो मैंने 70 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो मैं ज़्यादा ध्यान इस पर देती हूँ कि मेरे क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। क्वेश्चन रॉन्ग होंगे तो मार्क्स ज़्यादा कटेंगे, इसलिए मैं ज़्यादातर उस पर ध्यान देती हूँ। तो आज मेरे मॉक का स्कोर तो मैंने आपको बता दिया है कि मेरे 50% थे, तो 50% है। तो जैसे जैसे मैं प्रिपरेशन अच्छी करूँगी, वैसे वैसे मैं अपनी मॉक टेस्ट भी स्कोर बढ़ा लूँगी, मुझे पता है मैं कर पाऊँगी। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।